हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एचडीएफसी फाइनेंस के बारे में। एचडीएफसी फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर और मल्टीपल फाइनेंस करती है, बैंक के सारे काम करती है। ये एक अच्छी बैंक है, ठीक है। मैं बहुत कम बैंकों की तारीफ करता हूँ, उसमें एचडीएफसी मेरा फेवरेट है, एक्सिस मेरा फेवरेट है, आईडीएफसी मेरा फेवरेट है। ये सब मेरे फेवरेट बैंक्स हैं। तो एचडीएफसी फाइनेंस में अभी मेरे 2 सब्सक्राइबर जॉब कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, और एक लीगल में लगा है, एक रीफाइनेंस में लगा है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं लीगल एडवाइज़र जॉब प्रोफाइल और रीफाइनेंस जॉब प्रोफाइल में के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखो, रीफाइनेंस में मैंने भी बहुत पैसा कमाया, ठीक है। श्रीराम में देखिए न्यू व्हीकल बहुत कम जाती है, न्यू व्हीकल चोला वोला महिंद्रा टाटा वाटा कर लेते हैं, लेकिन रीफाइनेंस का पूरा मार्केट श्रीराम का। तो श्रीराम में मैंने रीफाइनेंस में भट्टेर पैसा कमाया, भट्टेर। और रीफाइनेंस क्या होता है, बहुत ईजिली मिल जाता है। तो आप रीफाइनेंस जॉब को हल्के मत लीजिए। आपको रीफाइनेंस या फिर न्यू व्हीकल का फाइनेंस जॉब मिलता है तो आप रीफाइनेंस जॉब पकड़ो, क्योंकि रीफाइनेंस लेने के बहुत तरीके होते हैं। लोगों को, लोग गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनको रीफाइनेंस चाहिए। उनको घर में कुछ काम है तो गाड़ी पड़ी है तो गाड़ी पे पैसा ले लिए और उस पैसे से वो घर बना लिए, या फिर दुकान खोल दिए। कुछ बिजनेस करना है तो गाड़ी पे लोन ले लिए, कुछ शादी वादी भी करना है तो गाड़ी पे लोन ले लिया, शादी करा दी। मतलब बहुत बड़ा नहीं था कि छोटा मोटा 3-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया ऐसा मिल जाता है। तो रीफाइनेंस जॉब का बहुत बड़ा मार्केट है और कभी बंद नहीं होने वाला। वो पर्सनल लोन के लिए जाएगा, उसको कितना देगा, 10 टोक, लेकिन गाड़ी पड़ी है उसको 2 घंटे में उसको रीफाइनेंस कर देगा गाड़ी पे। तो रीफाइनेंस बहुत चलता है। और लीगल एडवाइज़र जॉब के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं कि लीगल एडवाइज़र जॉब का प्रोफाइल बताइए सर। आप लोग जाते हैं लीगल एडवाइज़र के, सोचते हैं होंगे कि फाइनेंस कंपनी में जॉब करना है और हम लीगल एडवाइज़र रहेंगे, हम फाइनेंस कंपनी को ऐसा बोलेंगे, हम ऐसा करेंगे, एडवाइस देंगे, ऐसा होगा। वो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो वकील हैं, आप LLB किए हैं, आपको फाइनेंस कंपनी में जो लीगल एडवाइज़र का जो जॉब रहता है वो है, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। आपका जो जॉब है वो है लीगल एडवाइज़र का फील्ड में बाइक लेके जाना है रोज़, और आपको केसेस दिए जाएंगे, केसेस जो सेटलमेंट होने वाले हैं और जो नहीं हुए हैं, दोनों केसेस आपको मिलेंगे। आपको लोगों का केस सेटल करना है, आपको इस बीच में टारगेट मिलेगा। लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी है। आपकी सैलरी 22 से 24 हज़ार की सैलरी है। आप LLB LLM किए हैं तो आपका ग्रेड वाइज आजकल हो गया है, आपको किस ग्रेड में देता है। अगर 5-6 OP या फिर L4L, मतलब जितना ग्रेड ऊपर जाएगा उतना आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, जितना ग्रेड कम होगा वो आपको उतना मिलेगा। वो आपके एक्सपीरियंस, आपके इंटरव्यू और आपके HR और आपके रेफरेंस के ऊपर है, आपको कैसा मिलता है। तो लीगल एडवाइज़र में आप लोग सोचते होंगे कि जाके हमको कंपनी ऑफिस में बैठना, लीगलगिरी करना, वकील थोड़ा पंचायत करना है, तो बिल्कुल नहीं है। आपको फील्ड एग्जीक्यूटिव को ही काम करना है, लोगों घर में जाना है, आपको लिस्ट दे दिया जाएगा और उन दोनों का सेटलमेंट करना है। पैसा कहाँ कमाओगे आप? लोन सेटलमेंट में भी पैसा लोन सेटलमेंट क्या होता है, देखिए, लोन सेटलमेंट में किसी के पास 1 लाख रुपया बचा है, उस 1 लाख रुपये में उसका लोन सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 1 लाख रुपये बचा है उसको, 1 लाख में उसको लोन सेटलमेंट करना। अब सेटलमेंट में क्या होता है, कम होता है पैसा। वो कौन कम करेगा? आपका BM तो भेजेगा, सर ये इसका, आप मेरे फील्ड में जाके आओगे, बात करके आओगे, तो वो बोलेगा आपको कि सर मैं गया था उसके पास उतना पैसा नहीं है। तो BM बोलेगा, एक अपने अथॉरिटी के हिसाब से BM के पास अथॉरिटी होता है कि वो लोन को सेटल कम में कर सकता है, तो ठीक है। तो BM बोलेगा, एक काम करो, चलो यार उसको 85 हज़ार बोल दो, ठीक, 15 हज़ार उसका माफ़ कर देंगे, लोन सेटलमेंट करवा दो बोल के। अब वहाँ जाएंगे, अगर आप उसको 85 में मना लिए या 84 में मना लिए, उतना और भी हो जाएगा। सेटलमेंट हो रहा है, कंपनी से अप्रूवल मिल गया, तो ये हो गया 85 हज़ार का सेटलमेंट, ठीक है। अब 85 हज़ार रुपये में आपका बन गया इंसेंटिव 5%, मतलब मैं 1 लाख के हिसाब से मांगता हूँ तो 5,000, तो 85 हज़ार में कितना आ जाएगा? 4,000 या कुछ ऐसा आएगा। मेरी गणित बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो ये है आपका इंसेंटिव, ठीक है। महीने में आप अगर सोच लो, आप अगर 5 लाख का लोन सेटलमेंट करते हो, जो कि आपको करना पड़ेगा, और
तो 25,000 आपकी इंसेंटिव हो गई। और मेरा जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। मैं ऐसे आपको उतना नहीं बता सकता क्योंकि फाइनेंस कंपनी के कई बातें रहते हैं जिसको आप लीक नहीं कर सकते। तो बहुत बढ़िया रिफ है। तो अगर आप LLM की हैं और लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं तो बढ़िया काम है, लेकिन आपको फील्ड में भागना पड़ेगा। अब अगर आप लोन सेटलमेंट कराएगा, आप वकील हैं, आप आराम से, आपके में एबिलिटी है, आप कर सकते हैं। जब वकालत की पढ़ाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम पास हो सकते हैं, तो लोन सेटलमेंट करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये प्रोफाइल हो गया आपका। तो मैं बता दिया कि एज ए लीगल एडवाइज़र अगर आप मेहनत से काम किए तो 50-60 हज़ार रुपया आप आराम से कमा सकते हैं, मेहनत से काम किए और 100% वर्क किए तो। हाँ, नहीं तो नहीं, बिल्कुल 100% वर्क नहीं, 90 भी नहीं, 100% वर्क सेल में है। और कलेक्शन है तो 95% चलेगा, 5% कम चलता है कलेक्शन में। अब मैं बता रहा हूँ रीफाइनेंस में क्या रीफाइनेंस में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। रीफाइनेंस करने से पहले गाड़ियों की बहुत देखना पड़ता है, गाड़ी का फिटनेस है कि नहीं, गाड़ी फिट है कि नहीं। मीना फिट गाड़ी का तो दोगे नहीं आप, है ना। गाड़ी फिट ही नहीं है वहाँ पर, गाड़ी का फिटनेस ही नहीं है तो गाड़ी पे फाइनेंस नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं है, टैक्स नहीं है, और फिटनेस, इंश्योरेंस, टैक्स ये सब महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इस प्रोसीजर में आप भारी इनकम भट्टे रूप से आप एक रीफाइनेंस करते हैं जिसमें आप कस्टमर को 2 लाख देते हैं। तो मैं तो 5,000 कमा लेता था, मैं झूठ नहीं बोलूँ, ये बच जाता था। मैंने वो कस्टमर से नहीं मांगता था, लेकिन उसका RTO इंश्योरेंस करते करते, टैक्स भरते भरते, सारे काम करते 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 वो आदमी, और रीफाइनेंस तुरंत नहीं होता है, रीफाइनेंस के लिए टाइम लगता है क्योंकि आपको ये सब, अगर उसके पास सब कुछ ओके है तो हो जाएगा, कोई मतलब मत रखो, फाइनेंस कर दो तो भी आपको कुछ ना कुछ वो दे देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन रीफाइनेंस में सबसे ज़्यादा सोर्सेस होते हैं कमाने के, क्योंकि रीफाइनेंस में बहुत मेहनत लगता है। आपको RTO अभी तो ऑनलाइन हो गया है, तो आपको टैक्सेस वैक्सेस सब पेड करके आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसको ज़रूरत है पैसे का। तो एक केस में इवन मैं अपना अलग बताया, मेरे क्वालिटी अलग थी, मेरे में बोलने का लहजा अलग था। मैं मिनिमम बोलता हूँ एक रीफाइनेंस में आप 3,000 रुपया आराम से बचा लेंगे। अगर आप रीफाइनेंस जॉब करते हैं तो महीने में अगर आप 5 फाइल भी कर रहे हैं तो 3 पंचे 15 और 20,000 आपकी सैलरी, 15 और 20 35 होती है। 35 का एवरेज भागता ही भागता है, ठीक है। ये मैं आपका एवरेज बता रहा हूँ। और दिवाली, दशहरा, त्यौहार, फंक्शन, शादी में आप आराम से 50 से 60 दौड़ जाएंगे और ये लोग कमा रहे हैं। और ये लाइव प्रूफ मैं क्या बताऊँ, मैं ही लाइव हूँ यार, मैं इतना पैसा कमा के बैठा हूँ। मैं अपने आपको एक ज़िंदगी भी दिखाऊंगा आपको, मेरी पहले की ज़िंदगी क्या थी। देखिए, मेरे पापा एक सिंपल टीचर थे, ठीक है। वो गवर्नमेंट टीचर का उस समय जब थे, जब वो सैलरी कुछ बढ़ी नहीं था, अभी तो बढ़ गई, ठीक है। तो बहुत हम लोग ने तकलीफ़ देखी है और लाइफ जिया है। तो आज जो कुछ भी है मेरे और मेरे भाई की बदौलत है। वो भी जॉब किया करता है IT फील्ड में, और मैंने भी फाइनेंस में काम किया, जॉब किया, बहुत पैसे कमाए, इन्वेस्ट किया, बहुत पैसे बने। तो मैं जो लाइफ जिया और मैं जो हासिल किया, और कुछ हासिल नहीं भी हुआ, आप जानते हैं मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, आप सब जानते हैं। तो दुनिया में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। मुझको वेल्थ तो अच्छी मिल गई, लेकिन हेल्थ भी अच्छी मिल गई। हेल्थ तो मैं अपना बना लेता हूँ, बाकी एक जगह मार खा जा रहा हूँ, वो आप चीज़ जानते हैं क्या है, उसका भी हल हो जाएगा। आप ही भाई लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझ गए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बता दो। मैं वैकेंसी लेके आता हूँ हर एक दिन के बाद, एक दिन छोड़ के। ये अर्जेंट होता है तो मैं कभी कभी डेली भी ले आता हूँ। वैकेंसी के ऊपर है, कोई अच्छी वैकेंसी और वाकई इंटरव्यू मैं करता हूँ, कम से कम ज़्यादा। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बताता कि एक पर्टिकुलर वैकेंसी निकली है, ऐसे में तो मैं आपको जहाँ का पोस्ट बोलोगे वहाँ का पोस्ट निकाल दूँगा, लेकिन उसमें रिज्यूम अपलोड करोगे, जवाब आएगा कि नहीं आएगा, मैं वो वाला काम करता ही नहीं हूँ आपको, ठीक है। मैं सीधा आपको एड्रेस देता हूँ, फ़ोन नंबर देता हूँ, बोलता हूँ जाओ यहाँ बोरिया बिस्तर लेके और इंटरव्यू दे के आओ और नौकरी करीब आओ। और ऐसे मैंने 550 से ऊपर जॉब दे दिया है। 10,000 सब्सक्राइबर जब मेरे पूरे होने वाले हैं तो बिल्कुल एक केक काट के मैं अपनी
अचीवमेंट बताऊंगा मैं क्या था पहले और अभी क्या है, पूरा टोटल आपको बताऊंगा और आपको गोल्डन टिप्स दूंगा। ये 10,000 सब्सक्राइबर होने पे एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसके लिए वेट कीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर।